आज स्टेज पे आपको तो ज़्यादा ठंड लग रही होगी आज बीच में तो स्टेज से ज़्यादा ठंड तो उधर है बीच में आज। आई थिंक थोड़ा ऊपर करके लगाने चाहिए और कि ठीक है इधर ऊपर चाहिए पंखे ये वाले तो हाथ खड़ा करो, आगे वाले लोग थोड़ा जो पानी फेंक रहे कि ठीक है तो हाथ खड़ा करो अगर ठीक लगे हैं तो। अच्छा ठीक वाले ज़्यादा हैं। तारीफ करो खुदाबंद के नाम की जोर से। अपने हाथ को उठा के कहो, आज मैं वायदा करता हूं जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे ग्रहण भी करूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बात पक्की है कि परमेश्वर अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आपकी किसी चीज में है तो वो है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। ये भविष्यवाणियां, ये चंगाई, ये बरकतें, ये सभी इसी धरती के लिए हैं और परमेश्वर ने दी हैं। इनकी निंदा करना परमेश्वर की निंदा करने के बराबर है, क्योंकि चंगाई, मिरेकल्स, बरकतें ये शैतान ने नहीं बनाई। तो इनकी निंदा करने का मतलब है कि आप अपने आप को इनके योग्य करार नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि परमेश्वर ने इसे बनाया क्यों है। वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने इसे इसलिए बनाया है कि हम लोग अपनी आत्मिक जिंदगी में और मजबूत हो सकें। क्योंकि अगर किसी को उन चीजों से चंगाई मिली है जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकी, जो जड़ी बूटियां नहीं कर सकी, तो उस व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ जाता है। और जब उस व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है तो उसका आउटकम क्या आता है, उसका रिजल्ट ये आता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर यकीन करने लगता है। तो जो अगर परमेश्वर का वचन किसी चीज को पाप कहता है तो वो उस पाप को छोड़ने लगता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की कृपा का स्वाद जो है वो चख लिया है। कितने मेरी बात को समझते हैं? मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, लोगों को लगता है कि जिन चर्चिस में मिरेकल्स नहीं होते, लोग वचन पे ध्यान देते हैं, वो ज्यादा आत्मिक हैं। लेकिन इसके उल्टा है। जो लोग हीलिंग्स और मिरेकल्स को देखते हैं और वचन को सुनते हैं, वो ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों पे ध्यान दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने ऐसे प्रमाण होते हैं जो ये प्रूफ करते रहते हैं उसको कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो वचन से वो भटकता नहीं, उसे पता है कि जो कुछ मैं सुन रहा हूं ये वाकई में रियल है। नहीं तो जो बातें हैं वो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से अन्य लोग भी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। उनके पास भी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं सुनाने की, चमत्कार की स्टोरीज, बड़ी बड़ी बातों की कहानियां। पर उनके जो लोग हैं वो धरती के ऊपर उन चीजों को देख नहीं पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, आप लोग हैं, जब आप ऐसी बातें बाइबल से सुनते हैं कि परमेश्वर ने ये मिरेकल कर दिया, परमेश्वर ने ये हीलिंग की, और आप आज के दिन में भी उसे पूरा होते हुए देखते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करता है। आमीन। लेकिन ये चीजें इसलिए हो रही हैं कि परमेश्वर का जो असल मकसद ये है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हो। और स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करने का भी एक मकसद है कि आप अपने उद्धार में बने रहें। आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको आज पता है। क्या हो अगर कल आप गुनाह कर ले तो फिर तो आप नहीं जा रहे। परसों आप व्यभिचार में पड़ जाएं फिर तो आप नहीं जा रहे। तो वचन आपको आत्मिक जिंदगी, मजबूत आत्मिक जिंदगी हेल्प करती है आपकी कि आप उद्धार में बने रहें। और हीलिंग्स और मिरेकल्स और परमेश्वर की पावर हेल्प करती है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बने रहें। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने इंतजाम किया है उस इंतजाम को कभी भी निंदा ना करें। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करें, उसकी तारीफ करें और आगे बढ़ें और देखें फिर परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में रास्तों को ओपन करता है। आमीन। अगर आप
इस पूरे यूनिवर्स में धरती को देखेंगे तो जो पेन की नीब होती है वो भी बड़ी है, धरती उससे भी छोटी है। सूर्य धरती से 13 लाख गुना बड़ा है, मतलब ऐसी पृथ्वी 13 लाख इकट्ठी हो जाए तो सूर्य के समान है। और सूर्य इतना छोटा है तारा, सूर्य से भी कई लाख गुना तारे हैं जो चमकते हैं, जो जल रहे हैं, जो बड़े हैं, जो परमेश्वर ने बनाए हैं। ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो जिन पर हीरों की वर्षा होती है। ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरे के पूरे हीरे के बने हुए हैं। यूनिवर्स परमेश्वर ने ऐसा बनाया और धरती एक बिंदु के समान है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपकी लाइफ, आपकी जो जिंदगी है, आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते जब तक आप परमेश्वर के कदमों में नहीं आएंगे। अमृतसर मीटिंग के दौरान जब मैं पुलपिट पे गया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा इनको बोल। मैं वो तैयार करके नहीं गया था, जो तैयार वचन था वो और था। परमेश्वर ने कहा इनको बोल, अगर ये मेरे साथ वफादार नहीं होंगे तो ये झूठ पर यकीन करने लगेंगे। कोई आगे बोलेगा भैन जी आ बहुत सोहनी स्कीम है एक, देखियो तुसी इन्ने पैसे लाने तुहाडे इन्ने बन जाने। आप फंस जाएंगे। आप वो काम करेंगे जिनमें आपको फ्यूचर में कर्जे का सामना करना पड़ेगा। आप वो काम करने लगेंगे जो आपको नुकसान करेगा फ्यूचर में। परमेश्वर ने कहा जो लोग मुझसे वफादार नहीं हैं वो झूठ पर यकीन करने लगेंगे। परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं होता, लेकिन उसका यह सिस्टम है कि सारी चीजें आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं। जब आपके जीवन में परमेश्वर नहीं होता और चीजें आपके खिलाफ काम करती हैं, फिर कोट्स निकलते हैं। जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी दुखों से भरी हुई है। फिर वो सारी चीजें निकलेंगी जो परमेश्वर ने नहीं निकाली आपके लिए। वो तो कह रहा है कि जिंदगी एक ब्लेसिंग है, मैंने तुझे दी है, सारे सुख मैंने तेरे लिए बनाए हैं, तुझे क्या करना है, तुझे मेरे साथ चलना है। स्पिरिचुअल लाइफ पे जब आप बढ़ने लगते हैं और आप एक फैसला करते हैं कि आज से मैं परमेश्वर के संग चलूंगा, आप जैसे ये फैसला करते हैं, हो सकता है बाहरी रूप से आपको कोई भी बदलाव कुछ दिनों तक, कुछ महीनों और शायद कुछ सालों तक भी दिखाई ना दे। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके विषय में सोच नहीं रहा या काम नहीं कर रहा है। एक स्टोरी को हम जानते हैं, रूत की। नियोमी, उसका पति। वचन कहता है जब आप रूत की पुस्तक पढ़ते हैं कि जब बैतलहम में, जब उनके घर में अकाल पड़ा तो वो मोआब देश में चले गए। बैतलहम ऊंचा है, मोआब नीचा है। स्पिरिचुअल मतलब है जब आपकी स्पिरिचुअल, आपकी आत्मिक, आपकी क्रिश्चियन लाइफ में कोई दिक्कत होती है, आप उस दिक्कत को मोआब जाकर, अपनी आत्मा में नीचे जाकर, प्रेयर लाइफ को बंद करके, खुदा के वचन को तोड़कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कभी मत करें। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। रोटी के घर में अकाल पड़ गया। कई बार आपकी क्रिश्चियन लाइफ में उल्टा हो जाता है। आप हीलिंग का प्रचार करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का वचन खत्म हो गया या उसका असर खत्म हो गया या वो नाकाम हो गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। अब जब वो मोआब देश में चले गए तो उसका पति मर गया। उनको अकल आनी चाहिए थी कि जिस मौत के डर के मारे हमने अपना देश छोड़ा, यहोवा की आराधना करना छोड़ के उस देश में आ गए जिससे परमेश्वर नफरत करता है। वो मोआबी जाति में आ गए जो बाप और बेटी से पैदा हुई थी, जिससे परमेश्वर नफरत करता है।
उस जाति में हम आ गए, अपनी आत्मिक जिंदगी को छोड़ दिया। पर समझ नहीं आई, पति मर गया फिर भी समझ नहीं आई। कुछ लोग ढीठ होते हैं, जब परमेश्वर उन्हें सजा देता है वो उसको समझते हैं कि नहीं ये परीक्षा होगी, लेकिन कई बार वो परीक्षा नहीं होती, परमेश्वर उन्हें कुछ दिखाता है, फिर भी वो समझी नहीं। और अब उसके दोनों बेटे मर गए और वो खाली हो गई और सिर्फ अपनी 2 बहुओं के साथ हो गई। और फिर उसे समाचार मिला कि तेरा अपना देश बहुत प्रॉस्पर हो रहा है। तो वचन कहता है वो सोचने लगी कि मैं बैतलहम वापस जाऊंगी। जब वापस जाने लगी, दोनों बहुओं को बुला के पूछा कि बेटियों तुम वापस चली जाओ, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है कि मैं तुम्हारी दोबारा शादी कर दूं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, ना ही मैं पति करूंगी कि उसका मेरे बच्चे हों और फिर तुम उनसे शादियां करो। क्या उनके सियाने होने तक तुम आशा लगाई रहेगी? तो वापिस चली जाओ। तो वचन कहता है जेठानी वापिस चली गई, ओपरा वापिस चली गई। उसने संसार को चुना, पति के सुख को चुना, पर उसे यह मालूम था कि मेरी सास जीवित परमेश्वर को मानती है। कई बार आप ऐसे क्रिश्चियन घर में चले जाते हैं जो खुद तो परमेश्वर को नहीं मानते होते, जो खुद तो परमेश्वर के खिलाफ हैं, लेकिन एक जन उस घर में ऐसा चला जाता है जिसको पता होता है कि ये परमेश्वर तो जीवित है लेकिन ये आदमी सारे गड़बड़ हैं, ये नहीं मानते अच्छी तरह से परमेश्वर को, लेकिन जिस परमेश्वर के पास मैं आई हूं ये वाकई जीवित परमेश्वर है। तो रूत ने क्या कहा? रूत कहती मैं तेरे संग चलूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मृत्यु के अलावा कोई भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा प्रभु मेरा प्रभु। और जब सास नयोमी ने देखा कि ये जो कह रही है दिल से कह रही है और अपने फैसले पे अडिग है, तो वचन कहता है कि वो मान गई कि ठीक है तू मेरे संग चल। वापिस पहुंचे, जैसे वो नगर में वापिस पहुंची तो पूरे नगर में वचन कहता है हलचल मच गई। ऐसे ही लिखा है हलचल मच गई। हलचल मच गई तो लोगों ने कहा देखो नयोमी आई है, नयोमी आई है। और नयोमी ने क्या कहा? मुझे नयोमी ना कहो, मुझे क्या कहो? मुझे मारा कहो। मैं कड़वी होके वापिस आई हूं। क्यों कड़वी होके आई हूं? क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते, मेरा परिवार अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते आत्मा के खिलाफ हो गया, वचन के खिलाफ हो गया, संगति के खिलाफ हो गया। और देखो जो कुछ हम पाना चाहते थे खुदा को छोड़ के, हम सब कुछ गवा के आए हैं। और मुझे मारा कहो, उसने कहा, मुझे कड़वी कहो, नयोमी ना कहो। लेकिन एक खूबसूरत चीज थी जो परमेश्वर कर रहा था उस घटना के दौरान भी, क्योंकि वो आपका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो नहीं चाहता आप नाश। वो आपका परमेश्वर जो खूबसूरती पैदा कर सकता है राख में से भी, सिर्फ आपको मुड़ने की जरूरत है खुदाबंद की ओर। आप जब फैसला कर लेते मैं परमेश्वर की ओर मुड़ूंगा, आप सोच लेते कई बार नयोमी की लाइफ में अब क्या बचा था? कुछ नहीं। बेटे मर गए, पति मर गया, एक बहू छोड़ के चली गई, एक बहू रह गई, कोई कुछ नहीं है लाइफ में, कोई पैसा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं, बूढ़ी हो चुकी है, सब कुछ गवा के फिर भी उसने कहा कि ठीक है मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। तो क्या हुआ? परमेश्वर एक खूबसूरत चीज उनकी लाइफ में करता है। रूत 2 बाप में, जो मैंने आपको वचन सुनाया वो 1 बाप का था, अब 2 बाप का 2 अध्याय का सुना रहा हूं। रूत 2 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, मोआबिन रूत ने नयोमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करके करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। यानी जो खेत में फसल काटते थे तो फसल जो बच जाती है थोड़ी थोड़ी, मैं उसे बीनती जाऊं, उसे उठाती जाऊं। उसने कहा जा, चली जा बेटी। तो नयोमी ने अपनी बहू को कहा जा, क्योंकि वो कटनी के दिन थे तो उसे मालूम था कि कुछ खाने को मिल जाएगा। इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था।
हालेलुया। अब ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। वचन कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों की तरफ लगी रहती हैं और उसकी पलकें तुम्हें नित्य जांचती हैं। हमेशा तुम परमेश्वर की निगाहों के नीचे होते हो और वो तुम्हारी हर एक बात को, तुम्हारे दिल की गहराई को, शैतान तो तुम्हारे शब्दों को जानता है, तुम्हारे दिल को नहीं जानता। जो तुम बोलोगे, जो रिएक्ट करोगे, वो उसको समझ के अपनी प्लानिंग करता है। पर परमेश्वर दिलों और गुर्दों को लिखा जांचने वाला परमेश्वर है। अब यहां पर लिखा वो संयोग से वहां चली गई। कहां? बोअज के खेत में। कौन था बोअज? बोअज नयोमी का एक रिश्तेदार था। और जब किसी के पति, जब किसी का कोई बेटा मर जाता था तो निकट जो रिश्तेदार होता था वो उस लड़की से शादी करके उसके वंश को आगे चलाता था। अब वचन क्या कहता है कि वो संयोग से, जबकि वचन यह कहता है कि इस धरती के ऊपर कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। अगर समझ गए ना, जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा। अब वचन हम जानते हैं संयोग से कुछ नहीं होता। मिस्री के हाथ बेच दिया गया यूसुफ को, क्या यह संयोग था? नहीं। गड्ढे में फेंका गया, क्या यह संयोग था? नहीं। क्योंकि अगर वो ना जाता गड्ढे में और ना बिकता मिस्र में, वो वहां का प्रधानमंत्री कभी ना बन पाता। बात क्या है बीच की, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। अब जिस खेत में वो गई वो बोअज का था। वो एक अमीर था, धर्मी था। और जब उसे बताया गया, जब उसने पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताया गया कि ये नयोमी की जो तेरी रिश्तेदार है, ये उसकी बहू है। और उसकी दूसरी बहू से छोड़ के चली गई जब उसके बेटे मर गए। पर ये जो बहू है, इसने यहोवा को चुना हुआ है। क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर को जानती थी, इसलिए अपनी सास के पीछे चल रही है। तो बोअज उससे बहुत इंप्रेस था कि ये एक भली औरत है। अब वो संयोग से नहीं गई। जब आप प्रभु के साथ वफादार होते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं, आपकी बुद्धि, आपकी स्किल, आपका वरदान, आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो। जब वो प्रभु के साथ वफादार है और अपनी सास के साथ रह रही है, उसे पता है मुझे सास को पालना पड़ेगा, अपने को भी पालना पड़ेगा, शादी वो नहीं कर सकती। अब यहां पे वो खुदा के साथ वफादार है। और देखो संयोग लिखा, बाय चांस, अगर आप इसे इब्रानी में पढ़ेंगे, बाय चांस, कि वो उस खेत में गई जो बोअज का था। और क्या हुआ? उसने आकर अपनी सास को बताया बोअज के बारे में। सास ने कहा ये तो हमारा रिश्तेदार है। जब बात चली शादी की कि बोअज तुझसे शादी कर सकता है अगर वो चाहे, और बोअज से बात चली तो बोअज ने कहा एक और रिश्तेदार है जो मुझसे भी ज्यादा नजदीकी है, उससे बात की गई कि तू उसे छुड़ाना चाहता है, क्या तू उससे शादी भी करेगा? अगर नयोमी के सारे कर्जे को तू चुकाएगा। तो उसने मना कर दिया। तो परमेश्वर ने बोअज को और रूत को एक किया और वो दाऊद की परदादी बनी। अब सुनो ध्यान से, जब वो परमेश्वर के साथ वफादार थी तो बाय चांस उस खेत में गई जो बोअज का था। क्या आपको यह वचन काफी नहीं है? इस पे जो निशान आ रहे मैं कैसे पढ़ूंगा स्क्रीन के ऊपर? और सिर्फ इसी स्क्रीन पे आते हैं, किसी स्क्रीन पे नहीं आते। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि यह बाय चांस था? मैंने कहा क्या आपको लगता है कि यह बाय चांस था? जब आप प्रभु के साथ फेथफुल होते हैं,
आप उसी रास्ते को चुनोगे जिस रास्ते को परमेश्वर ने आपके लिए चुना होगा। आपके ना जानते हुए भी आप उसी जगह पे जाओगे जो आपकी आशीष के लिए चुनी होगी। ये आपकी पढ़ाई नहीं कर सकती, जबकि मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं। आपकी अमीरी भी नहीं कर सकती, आपकी चुस्त चालाकी, स्किल, होशियारी भी आपके साथ ये नहीं कर सकती कि आप उसी जगह पे जाएं। संयोग, इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है। जो कुछ होता है परमेश्वर की मर्जी से होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कौन सा छोटा सा एरिया था, मोहल्ले की बात हो रही, पूरे शहर की, पूरे देश की, स्टेट की बात हो रही। अगर आप इसके 1 किलोमीटर में चले जाएं चर्च के, तो कम से कम 200 लोगों की जगहें होंगी, 300 लोगों की जगहें होंगी। हालेलुया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसी जगह पे जाएं जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए एक महान योजना रखी है? इसलिए मैं कहता हूं, आप परमेश्वर के संग फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, 2 आयत को, 3 आयत को फिर से पढ़ेंगे। रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे। 3 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए वे जाकर खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोज का था, उसी के रिश्तेदार का था। बड़ी ये छूने वाली बात है कि वो कुछ नहीं जानती, लेकिन वहां पहुंच गई जहां परमेश्वर की योजना थी। उसने ढूंढा नहीं, कोई एफर्ट नहीं किया आकर कि सबसे पहले मैं अपनी सास के रिश्तेदारों को ढूंढूं। ऐसे होते हैं शारीरिक लोग जो अपने लाइफ की हर प्रॉब्लम का हल शारीरिक रूप से करना चाहते हैं कि चलो आते ही बोले, सास तेरे रिश्तेदार कौन है बता। अच्छा ये तेरा रिश्तेदार, अच्छा ठीक है, मैं हूं जाननी है। तैयार हो गए थे, वो तैयार होके वहां जा रही है कि उसकी निगाह मेरे पे पड़ जाए, मेरी शादी हो जाए। और मैंने देखा है ऐसे लोग विश्वासी भी हैं, और हर लाइफ थोड़े थोड़े दिनों के बाद, थोड़े थोड़े महीनों के बाद वो अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते रहते हैं। ओ अभी भी मेरी बात नहीं बनी, ओ अभी भी मेरे जीवन में यह काम नहीं हुआ। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे शरीर का एफर्ट है, आत्मा का एफर्ट नहीं है। अगर आप वचन पढ़ें तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। आदम ने नहीं कहा, हाय हाय मैं कल्ला, ओए बचाओ मैनू प्रभु जी, ओ प्रभु जी कुछ करो, कुछ कर दे, क्यों नहीं पे कुछ। उसने कुछ नहीं कहा, वो अपने काम में बिजी है। खुदा ने जो काम दिया बिजी है। शाम को परमेश्वर आ रहा है, उसके साथ बात कर रहा है। सुबह वो अपनी अदन के बाग में बिजी है। प्रभु देख रहे हैं, यार इसका कोई संगी चाहिए। आदम ने कुछ नहीं कहा, खुदा ने कहा। लेकिन आज का आदम क्या कर रहा है? वो परमेश्वर को बता रहा है, तुझे मेरे जीवन में ऐसा करना चाहिए था, तुझे मेरे जीवन में ऐसा करना चाहिए था। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि आपको आपकी ज्यादा चिंता है कि परमेश्वर को चिंता है? इमेजिन करो, आपका 3 साल का बेटा, आपकी 3 साल की 4 साल की बेटी आपके पास आके चिंता करने लगे कि आप ये बिजली का बिल कहां से चुकाएंगे, आप अगले महीने खाना कहां से लेके आएंगे। तो उसका बाप सोचेगा, तू मूर्ख है क्या, तू अपना खेल, तो अपना काम कर, पढ़ चल, एंजॉय कर, मैं जानता हूं कैसे क्या करना है। उसी तरह से परमेश्वर है, जब हम अपने मसलों का हल शरीर से करना चाहते हैं। इमेजिन करो, जब रूत वहां गई और सबसे पहले ढूंढती, अच्छा रिश्तेदार बता, सास तू मम्मी अपने रिश्तेदार बता, कौन है जो मुझसे शादी कर सकता है। बेटा ये रिश्तेदार है, ये बोझ भी है, अच्छा ठीक है। मैं तैयार होके जाती हूँ, फुल तैयार होके जा रही, फुल परफ्यूम शर्फ्यूम कपड़े शपड़े डाल के फुल तैयार होकर ही करके आगे आगे जा रही। उसकी यदि निगाह मेरे पे पै जाए तो मेरा ब्याह हो जाए। कभी भी बोझ की शादी उससे नहीं होती। अगर आप शरीर में बहुत
शरीर में उत्साहित हैं, ओ मेरी शादी, ओ मैंने देखे ऐसे लोग मसीह जीवन में क्रिश्चियन होते हुए भी उनको इतना ज्यादा है, हाय हाय मेरा ब्याह, हाय मेरा वीजा, और जितना वो हाय हाय करते हैं उतना वो लेट होता है, और अगर हो जाए उतना ही अनफ्रूटफुल होता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वहां पे जो पोजीशन देखो, पोजीशन समझनी बहुत जरूरी है यहां। स्पिरिचुअल पोजीशन, स्पिरिचुअल मैं कहां खड़ा हूंगा और मुझे कहां खड़े रहना है। ये सड़क पे से परमेश्वर जा रहे हैं और उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगियाई चाहिए, तो वो यहां खड़ी होगी कि वो पिछले सड़क में खड़ी होगी? बोलो, यहीं खड़ी होगी कि नहीं? आत्मा में भी पोजीशंस हैं, आत्मा में भी लोकेशन है कि किस लोकेशन पे आप रहेंगे तो वहां पे ही आपकी हीलिंग होगी, वहीं पे बरकत आएगी, वहीं पे आशीष आएगी। अब रूत का ध्यान नहीं है शादी करने में, उसका ध्यान यह है कि जो कुछ हो गया ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगी, सास के साथ रहूंगी, काम करूंगी, बस परमेश्वर मुझे मिल गया काफी है। यह उसकी लाइफ का मुद्दा बन चुका है। अगर नहीं होता तो आप जानते हैं जिस दिन वो सीला बीनने के लिए यानी फसल बीनने के लिए वहां पे गई, वो एक आम लेबरर थी, आम मजदूरों की तरह वहां पे गई थी। क्यों? क्योंकि जब उसने आकर बताया कि बोअज ने मुझसे बात की है, कि जब बोअज को उसके बारे में बताया गया तो बोअज ने उसकी प्रशंसा की कि तेरे बारे में मुझे सब बताया गया है कि तू अपने सास और खुदा के साथ तू वफादार रही है। अब ऐसा कर, तू जहां दिल करता है वहां तू बीन और जा और अपने लिए अपनी सास के लिए इकट्ठा कर। अपने नौकरों को बता दिया, इसको रोकना मत, इसको तंग मत करना। उसने कहा जहां से ये लोग पानी पीते हैं तू भी वहीं से पानी पीना, और जब ये लोग खाना खाते तुम वही खाना। उसको फेवर दिया उसने, बोअज ने, जब उसको मालूम हुआ कि ये वफादार है। और उसने घर आके बताया कि मैं 22 लीटर आज अनाज लेके आई हूं। 22 लीटर अनाज उसको मिला एक दिन में। अगर वो 10-15 दिन भी लगातार जाती तो पूरे साल का अनाज इकट्ठा कर लेती। तो सास खुश थी, तो उसने सास को बताया कि मुझे बोअज मिला, और सास को मालूम था बोअज कौन है। तो उसने कहा बेटी अब तू जाएगी तो स्नान करके और तेल लगा के तैयार होके जा। इसका मतलब जब वो पहली बार गई थी तो एक लेबरर की तरह, एक आम मजदूर की तरह वो गई। उसके दिल में कुछ नहीं था, और जिस खेत में वो गई थी उसे मालूम भी नहीं था वो कौन सा खेत है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे मालूम नहीं था, लेकिन जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, इस घर को, इस आयत को घरों में लिख के लगा लो, वो ऐसे इवेंट्स करेगा आपके साथ जो आपने अरेंज नहीं किए होंगे पर खुदा ने किए होंगे, और वो इवेंट्स आपकी लाइफ को सदा के लिए पूरी तरह से बदल के रख देंगे। सदा के लिए, सदा के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इमेजिन करो अगर अप्रोच उसी रूत की शारीरिक होती। पहले वो पूछती फिरती, अच्छा बोअज का खेत कौन सा है? ओ परे है बोअज। अब मैं तैयार होके जानी, तैयार होके परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के अच्छी तरह से जाती, बात करती, ही हु करके उसको इंप्रेस करने की कोशिश करती। वो कभी इंप्रेस ना होता, क्योंकि उसके दिल में ये यहोवा ने डाला था कि वो उसके साथ अब शादी करे, क्योंकि उसको वो औरत भली जान पड़ी, गुड कैरेक्टर की जान पड़ी थी। आप शरीरों से मसले हल करने की कोशिश करते हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ डिसअपॉइंटमेंट आप लेते हैं। हालेलुया। एक बार मैंने एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को मैसेज किया। मैंने कहा आप जो कर रहे हो ये आपकी लाइफ में फिर से एक निराशा को लेके आएगा। वो मेरी बात को अच्छी तरह से ले नहीं पाया, और फिर उसकी लाइफ में एक निराशा ने जन्म लिया जिसने उसको तोड़ दिया। और मैंने उसको पहले ही बता दिया था
कि ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो ये आपको निराशा की ओर लेके जाएगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन टूट रहा है। और उसके साथ वैसा ही हुआ। उसके बाद थोड़े दिन उसने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि लोगों को चाहिए कि वो उनका मनपसंद भविष्यवाणियां उनको दे। पर अगर आप लोगों को राइट वर्ड नहीं देंगे, आप प्रभु के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लोग आए या जाएं, आपका वचन करेक्ट होना चाहिए। अब यहां पे, क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आप चूज ही वही करेंगे। वो रिश्तेदार जिसका कभी मूड नहीं बना आपकी हेल्प करने का, उसका मूड बन जाएगा। आप बोलेंगे ये तो मेरे को लाइक भी नहीं करता था। सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में। और सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है, जब आप खुदा के साथ सही चलते हैं, तो एक नोट कर लेना, वो आपके परिवार में होता है। सबसे बड़ा काम आपकी फैमिली में। बिगेस्ट मिरेकल्स, आपकी फैमिली का जो स्वभाव है उसे परमेश्वर चेंज करना शुरू करता है। उत्पत्ति 39 उसकी 2 से 4 आयत को पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया और उसके घर का अधिकारी बनके उसने सब कुछ अपने उसके हाथ में सौंप दिया। जब वो जेल में चला गया तो उत्पत्ति 39:21 में लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग रहा, उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने सब बंदियों को जो कारागार में यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वो वहां करते थे यूसुफ की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। सब बोलो आमीन। अब यहां पर सेम एग्जाम्पल है। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका, फिर उठाकर बेच दिया। पर बात यह नहीं, आपकी लाइफ में मुसीबत कितनी बड़ी, बात यह है कि आप परमेश्वर आपके संग है कि नहीं। प्रभु उसके संग था। जिस घर में वो नौकर के रूप में गया, उस घर का अधिकारी बनने में उसे सालों नहीं महीनों लगे सिर्फ। क्यों? यहोवा उसके संग था। इसका मतलब क्या है कि वो वचन के संग चल रहा है। अगर आप व्यभिचार में हैं, इसका मतलब यहोवा आपके संग नहीं है, क्योंकि आपने वचन को तोड़ा है। अगर आप चोरी करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के संग नहीं हैं। अगर आप मूर्ति पूजा में हैं, आप प्रभु के संग नहीं हैं। आपके बहुत सारे ईश्वर परमेश्वर हैं, आप यहोवा के संग नहीं हैं। यहोवा आपके संग तब तक है जब तक आप परमेश्वर के वचन को जानते और मानते हैं। तो क्या लिखा कि जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसको सफल करता था। आप प्रचारक हैं, विश्वासी हैं, कुछ भी हैं, अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, आप गलत दिशा में हैं। क्योंकि अगर आप यहोवा आपके संग है, कुछ लोगों की आदत होती, वो सेवा नहीं करते, सिर्फ निंदा करते हैं, फलाने की, ढमकाने की, वो वचन की, वो वचन। उन्हें तर्क वितर्क करने का रोग हो गया है। अगर आप उनकी जिंदगियों को पर्सनली जाके देखेंगे तो अपनी लाइफ में हर पहलू में फेल हो चुके हैं। सब तरफ से, सेवकाई, घर बाहर, सेहत, फाइनेंस, हर तरफ से वो फेल हैं। क्यों?
उन्हें लगता है यहोवा उनके संग है। अगर यहोवा उनके संग होता तो वचन कहता है जो कुछ यूसुफ करता था वो सफल होता था। आज मैं बहुत से बिजनेस कर सकता हूं और सफल होकर करोड़ों कमा सकता हूं पर्सनल, मैं नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं सेवा में अपने आप को दे चुका हूं पूरी तरह से। मैं काम भी वही करता हूं जिसमें मुझे टाइम ना देना पड़े, मैं अपना पूरा समय परमेश्वर को और प्रार्थना में और उपवास में दे सकूं। लेकिन अगर मैं कुछ करूंगा तो वो सफल होगा क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। और जो कुछ मैंने किया है उसमें मैं सफल हुआ हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। प्रभु मेरे संग इसलिए है क्योंकि मैंने वचन को प्रैक्टिकली पूरा किया है। और वचन क्या कहता है? जब उस घर के मेन बंदे ने गलत फहमी से उसको जेल में डाल दिया, लिखा जेल में भी यहोवा उसके संग था। जेल जाकर दरोगा की दृष्टि उस पर हुई और जेल में भी यहोवा उसको प्रॉस्पर करने लगा और सारे कैदियों का उसको लीडर बना के सब कुछ दरोगा ने उसके हाथ में सौंप दिया। यह साबित करता है कि यहोवा उसके संग था।